बहनों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान में अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। हमने लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा इत्यादि पदार्थ देखे होंगे। इनमें से कुछ पदार्थ इस सारणी में दिए गए हैं। यह सारणी दर्शाती है पदार्थों की दिखावट और कठोरता। इसमें कुछ पदार्थ हैं जैसे कि आयरन, कोयला, सल्फर, एल्यूमीनियम और कॉपर। क्या आप इनको देख कर के ये बता सकते हैं कि ये चमकदार है या नहीं अथवा कठोर है या नहीं? आयरन चमकदार होता है और साथ ही कठोर भी। कोयला चमक रहित होता है, जबकि कठोरता की बात आने पर यह भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ होता है यदि इस पर हल्की सी चोट मारी जाए तो वह टुकड़ों में टूट जाता है। सल्फर चमकदार नहीं होता और ये कठोर भी नहीं होता। एल्यूमीनियम चमकदार होती है और यह कठोर भी होती है। इसी के समान कॉपर भी दिखने में चमकदार होता है और कठोर होता है। इनमें से देखने पर हम कुछ पदार्थों के बारे में ये पता लगा पाते हैं कि कोयला और सल्फर जैसी कुछ वस्तुएं चमक रहित होती हैं और ये कठोर नहीं होती। इन्हें हम अधातु के नाम से समझ सकते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा हम इनमें थोड़ा सा अंतर समझते हैं। लोहार को लोहे के टुकड़े या लोहे से निर्मित वस्तुएं जैसे कि फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को बनाकर पीटते हुए और उससे सामग्री को बनाते हुए आपने देखा ही होगा। पहले वह इन सब वस्तुओं को लोहे के टुकड़े के रूप में आग में या फिर उसकी भट्टी में तपाता है। उसके बाद पीट पीट कर इनके आकार में वो परिवर्तन करता है। जिस प्रकार से हम एक कील को पीट कर चपटा कर पाते हैं, क्या उसी प्रकार से आप एक लोहे के टुकड़े को एक कोयले के टुकड़े को क्या आप पीट करके और एक पतली प्लेट में बदल सकते हैं? ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि कोयले पर हल्की सी चोट लगते ही वह टुकड़ों में टूट जाएगा। एल्यूमीनियम के तार को यदि आप बार बार चोट करते हैं तो वह टूटेगी नहीं, वरन उसका जो आकार है वह बदल जाएगा। लेड पेंसिल, जो पेंसिल की नोक होती है, वह ग्रेफाइट से बनती है या फिर लेड से बनती है। यदि आप उस पर हल्की सी चोट मारेंगे तो यहाँ भी आप पाते हैं कि वह टुकड़े टुकड़े होकर के टूट जाती है। उसके आकार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वह उस आघात को, उस प्रहार को सह नहीं पाती। तो जिन पदार्थों में इस प्रकार से आघात सहने की शक्ति है, जिस पर आप बार बार कोई प्रहार करें और वो टूटे ना, केवल अपना आकार बदल ले, उस प्रक्रिया को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। लोहे की कील, एल्यूमीनियम का तार आघात वर्धनीय होता है। हमने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमीनियम को पीटने पर उनका आकार बदल जाता है। यदि हम इन्हें अधिक शक्ति से पीटते हैं तो इसे हम शीट्स में बदल सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे टिफ़िन में जो खाना आता है उसको रैप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए एल्यूमीनियम फॉइल इस्तेमाल की जाती है। वो वस्तुतः धातु से ही निर्मित होती है, जिसे पीट पीट कर ऐसी पतली चादर के रूप में बदल दिया जाता है। मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है। यह भी ओरिजिनल चांदी ही होती है, जिसे बहुत ज़्यादा दबाकर पीट पीट कर इतनी पतली परतों में बदल दिया जाता है। धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण उसे पीट कर के शीट में बदला जा सके, उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे कि लोहे की छड़ या फिर तांबे का तार। इन दोनों पदार्थों में से विद्युत धारा फ्लो हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए हम इन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। जबकि कोयला और गंधक, इनमें से इस प्रकार की कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती, इसीलिए हम इनको कुचालक कहते हैं। आप एल्यूमीनियम और तांबे की तारों का उपयोग अनेक जगहों पर देख पाते हैं। आपके घरों में जो वायरिंग लगी होती है, उस वायरिंग में भी आप तांबे का तार देख पाते हो।
ये भी धातुओं से बनती है, जिसे पीट करके लंबे पतले तारों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अतः धातुओं का ऐसा गुण जिससे उन्हें खींच करके तारों में कन्वर्ट किया जा सके, उस गुण को हम तन्यता कहते हैं। ये तन्य होती है, यानी कि इनको खींचकर तारों के रूप में बदला जा सकता है। क्या ऐसा ही आप किसी कोयले के टुकड़े के साथ कर सकते हैं? नहीं। अब तक हमने देखा कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, साथ ही वे कठोर होती हैं, उनमें विद्युत धारा का चालन हो सकता है, साथ ही वो तन्य भी होती हैं। क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी है? नहीं, हमें मंदिरों में कांसे की घंटियाँ देखने को मिलती है, जिसे हम यदि अपने हल्के हाथों से भी और बजाते हैं तो उसकी टंकार कई मीटर दूर से आपको सुनाई देती है। धातुओं से बनने वाली वस्तुओं को जब किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि यानी कि रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है। ये गूंजती है, आपको वो साउंड कई किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे सकती है। ऐसी वस्तुएं गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं और ऐसी ध्वनियों को उत्पन्न करने में धातु प्रमुख हैं। धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए वो ध्वनिक कहलाते हैं। इनकी जो स्पेशल आपको ध्वनि सुनाई देती है, लकड़ी में ऐसी स्पेशल ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। किचन से गिरने वाले जो बर्तन हैं उनमें भी इस प्रकार की कुछ अजीब सी ध्वनि, यानी कि जो कानों को थोड़ी सी मधुर लग जाए, इस प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई दे सकती है। तो इतनी सारी जो हमने बातें की, उसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें ये गुण होते हैं वो धातु कहलाते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके विपरीत कोयला और सल्फर ऐसे पदार्थ हैं जो नर्म होते हैं, दिखने में थोड़े से गंदे होते हैं, मलिन होते हैं, धुंधले से दिखाई देते हैं, हथौड़े की हल्की सी चोट से टूट जाते हैं, इनमें कोई ध्वनिकता नहीं होती और ऊष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अधातु कहते हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे धातुओं में इस प्रकार के गुण हो और सारे अधातुओं में इस प्रकार के गुण हो। सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसी धातु होती है जो नर्म होती है और इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, जबकि अभी हमने पढ़ा है धातु कठोर होती है। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये धातुओं के अपवाद होते हैं। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। इस पहले टॉपिक में हम केवल यहाँ तक की भौतिक बातें ही करेंगे। इसके अगले टॉपिक में मैं आपको धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।